सियासी तौर पे जो बयान दे रहे हैं फवाद चौधरी साहब, वो तो यकीनन ऐसे थे कि अगर उस पे ही अमल दरामद किया जाता तो शायद मामला ज्यादा संजीदा हो जाता है इमरान खान के लिए। क्योंकि अब देखें ना, यहाँ पे केस है कि एक जज की तौहीन की है क्योंकि उसको थ्रेटन किया है इमरान खान ने। और फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे इंटरव्यू में कल कि जजेस को इज्जत करनी चाहिए इमरान खान की, क्योंकि इमरान खान बहुत बड़े लीडर हैं। तो जहां मामला तौहीन अदालत का है, वहीं पे आप बेंच से कह रहे हैं कि आप इज्जत करें इमरान खान की। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, और मैं ये बयानात की बुनियाद पर बात करूंगा कि फवाद चौधरी साहब की पोजीशन टीवी पे पॉलिटिकली बड़ी स्ट्रांग थी, लेकिन क्या लीगल टीम उससे मुतासर हुई है या नहीं? क्योंकि मेरे प्रोग्राम में जो पिछली हियरिंग थी उसके बाद शोएब साहब आए थे, मोहम्मद शोएब शाहीन, जो कि इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा है। लास्ट हियरिंग में इमरान खान ने उन्हीं को कहा था कि मैं बात करना चाहता हूं, हामिद खान को कहें कि जजेस से कहें कि मुझे रोस्टम पे आने दें। तो मोहम्मद शोएब शाहीन का ये कहना था मेरे प्रोग्राम में कि इमरान खान साहब का कोई अमल दखल नहीं था। लीगल टीम हामिद खान साहब समेत ये समझते थे कि जो पिछला जवाब था जिसमें उन्होंने रिग्रेट किया था, अफसोस का इजहार किया था, और ये भी कहा था कि मैं उन खातून जज से भी अफसोस करने के लिए तैयार हूं, वो लीगल टीम ने बनाया था। और लीगल टीम की ये राय थी कि ये जवाब काफी होना चाहिए, इससे इमरान खान साहब को ये अपॉलॉजी कंसिडर करके बेंच जो है वो केस खत्म कर देगी। ये अब शोएब शाहीन साहब ने मेरे शो पे कहा था, जो लीगल टीम का हिस्सा है, कि हमें लगता था कि जवाब काफी है। अब ये तो लीगल टीम का मौकिफ है। इमरान खान साहब कितने असरअंदाज हुए थे अपने पिछले जवाब पर, ये तो नहीं कहा जा सकता, बट उन्होंने एक इंटरव्यू में ही कहा था कि अगर मुझे मौका मिलता मैं माफी मांग लेता। और आज मेरे ख्याल से एज एक्सपेक्टेड वो सामने आए हैं, उन्होंने माफी मांगी है। यही माफी हम तो कहते हैं कि पहली हियरिंग में मांग लेनी चाहिए थी, जहां पे उनका जो रिप्लाई था वो बिल्कुल ही मुस्तरद कर दिया था। फिर एक और रिप्लाई दिया गया जिसमें उन्होंने रिग्रेट किया, लेकिन फिर तौजीहात भी पेश की कि क्यों उन्होंने ये बयान दिया था, यानी कि वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं थी। उस वक्त दे देते तो मेरे ख्याल से मामला उस वक्त खत्म हो जाता। अब बहरहाल जो है इमरान खान साहब ने जो है वो माफी आकर मांग ली है। वो कह रहे हैं कि जज साहिबा से भी माफी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन अब केस अभी खत्म नहीं हुआ है। यकीनन बेंच ने ये कहा है कि वो इस पर गौर करके फिर इस पे फैसला अपना सुनाएंगे। तो यानी कि वैसे लग रहा है जो बेंच का एटीट्यूड है, और आपने देखा है कि अभी 3 दिन पहले राना शमीम साहब जो कि चीफ जज है गिलगित बल्तिस्तान के, उनको 2 से 3 मरतबा मौका दिया गया कि वो अपने जवाब को तब्दील करें, और उन पर फर्ज जुर्म आयद हो चुकी थी। तो उन्होंने जब अपना जवाब फाइनली दिया जिसपे अनकंडीशनल अपॉलॉजी उन्होंने की, तो उनका केस, उनकी अपॉलॉजी जो है वो एक्सेप्ट कर ली। और उसमें भी जो है चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब बेंच को लीड कर रहे थे, हेड कर रहे थे। तो वहां पे जो उनकी माफी कबूल हुई थी वो फर्ज जुर्म के बाद हुई थी। हाँ, फर्क इस केस में ये जरूर था कि यहाँ पे जो मामला है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का था, क्योंकि धमकी दी गई थी जज को। और जो राना शमीम साहब का था वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस तो कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली एक जज को उन्होंने जो है वो सिटिंग जज के खिलाफ उन्होंने बात की थी, इसलिए जो है वो मामला थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ नौइयत का हो सकता है। लेकिन आई थिंक ये एक्सपेक्टेड था, इमरान खान साहब जो है वो जाएंगे, माफी मांगेंगे बेंच के सामने। यहाँ पे क्योंकि अभी इरफान कादर साहब बात कर रहे थे तलाल चौधरी साहब के हवाले से कि माफी मांगी गई थी, मेरे ख्याल से ये ऑर्डर मैंने दोबारा देखा है तलाल चौधरी साहब का, और अगर कोई लीगल एक्सपर्ट देख के इसको बता सकता है तो दोबारा बता दे। कम से कम 5 ऐसी हेयरिंग्स थी जिसमें तलाल चौधरी साहब ने इनिशियली जवाब तक जमा नहीं करवाया था। एक प्रिलिमिनरी जवाब उन्होंने जमा कराया था पहली हियरिंग पे, जब वो गए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास वकील नहीं है। दूसरी हियरिंग में वकील साहब आए, वकील साहब ने कहा कि मुझे वक्त चाहिए। फिर तीसरा मौका मिला, फिर वकील साहब ने कहा हमारे पास सीडी नहीं है। तो कम से कम 4 हियरिंग के बाद 5वीं हियरिंग थी जिसमें माफी नहीं मांगी गई थी, और ये कहा गया था कि हम अगले समाअत में फर्ज जुर्म आयद करेंगे। तो छठी जो समाअत थी उसमें फर्ज जुर्म आयद की गई थी तलाल चौधरी साहब पे, और फर्ज जुर्म आयद करने के बाद से लेकर आखिर तक मुझे उस जजमेंट में कहीं ये नहीं नजर आया जहां पे उन्होंने अदालत को अपने रहमो करम पे छोड़ा हो या माफी मांगी हो। उन्होंने बाकायदा मेरिट पे अपना केस लड़ने की कोशिश की। जो सवाल जवाब थे वो भी आप देख सकते हैं, जजमेंट का हिस्सा है 17 पेज की, उसमें उन्होंने सारे सवाल जवाब जो है मेरिट पर लड़ने की कोशिश की। तो मुझे नहीं पता, इरफान कादर साहब कह रहे थे कि तलाल चौधरी साहब ने भी माफी मांगी थी, उनकी माफी कबूल नहीं की गई, एटलीस्ट उस जजमेंट में नहीं है माफीनामा। हाँ, तलाल चौधरी साहब को मैंने टीवी कहते हुए सुना है कि मेरा जब पहला जवाब जमा हो गया उसके बाद मुझे दूसरा मौका नहीं दिया गया, लेकिन एक प्रिलिमिनरी जवाब था उनका, एक उसके बाद उन्होंने जवाब जमा कराया था। दोनों में कहीं अनकंडीशनल अपॉलॉजी या इवन रिग्रेट का जिक्र जैसे इमरान खान साहब ने अपनी पिछली हियरिंग में किया था, मुझे नहीं नजर आया कि उन्होंने रिग्रेट का भी लफ्ज इस्तेमाल किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मेरे जो बयान को एडिट करके और उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है, और इसीलिए फिर जब फर्ज जुर्म आयद भी थी तो उन्होंने मेरिट पे केस लड़ने की कोशिश की थी। लेकिन अगर इरफान कादर साहब के पास इस पे कोई और व्यू है या उन्होंने सुना है तलाल साहब को अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगते हुए, तो वो और बात है।